कोरोना वायरस महामारी ने इन 10 देशों को छोड़कर दुनिया के लगभग हर देश में अपना असर दिखाया है। पर क्या ये देश वाकई कोविड-19 से बेअसर रहे? और सवाल ये भी है कि अब ये कर क्या रहे हैं। 1982 में खुला द प्लाउ होटल उस जमाने में एक बड़ी चीज था। इस होटल का बहुत नाम था क्योंकि उस समय कोई और होटल था ही नहीं। तब से आसमानी रंग से प्रशांत महासागर से घिरे इस छोटे से देश ने पर्यटन में उछाल का पूरा आनंद लिया। 2019 में करीब 90,000 पर्यटक प्लाउ पहुंचे थे, यानी इस देश की कुल आबादी से लगभग 5 गुना। 2017 में IMF के आंकड़ों से पता चलता है कि देश की GDP का 40% हिस्सा पर्यटन से आता है। लेकिन ये सब कोविड से पहले की बातें हैं। पलाउ की सीमाएं मार्च के अंतिम दिनों से बंद हैं, लगभग उसी समय से जब भारत में पहला लॉकडाउन की घोषणा हुई थी। हालांकि पलाउ दुनिया के उन 10 देशों में से है जहां कोरोना संक्रमण का आधिकारिक रूप से कोई केस नहीं है। लेकिन किसी भी इंसान को संक्रमित किए बिना कोरोना वायरस ने इस देश को तबाह कर दिया। द प्लाउ होटल मार्च से ही बंद है और अब यह अकेला ही नहीं है। प्लाउ के सभी रेस्टोरेंट खाली पड़े हैं। जिन दुकानों पर पर्यटक तोहफे खरीदने जाते थे वो बंद हैं और सिर्फ वही होटल खुले हैं जो विदेशों से लौट रहे पलाउ के नागरिकों को क्वारंटीन की सुविधा दे रहे हैं। 10 देश जहां कोविड-19 का कोई केस नहीं है: पलाउ, माइक्रोनेशिया, मार्शल द्वीप समूह, नाउरू, किरिबाती, सोलोमन द्वीप समूह, तुवालू, समोआ, वनुअतु, टोंगा। द प्लाउ होटल के प्रबंधक ब्रायन ली कहते हैं, यहाँ का समंदर दुनिया के किसी भी स्थान से बहुत अधिक सुंदर है। उनके मुताबिक आकाश के रंग का नीला समंदर ही है जो उन्हें व्यस्त रखता है। कोविड से पहले उनके होटल में 54 कमरों में करीब 70 से 80% कमरे हर वक्त भरे रहते थे, लेकिन सीमाएं बंद होने के बाद उनके पास कोई काम नहीं रह गया। ब्रायन कहते हैं कि ये एक छोटा सा देश है, इसीलिए स्थानीय लोग तो पलाउ होटल में आकर नहीं रुकेंगे। उनकी टीम में लगभग 20 कर्मचारी हैं और उन्होंने सभी को अब तक काम पर रखा हुआ है। हालांकि उनके काम के घंटे घटा दिए गए हैं। वे कहते हैं, मैं रोज उनके लिए काम ढूंढने की कोशिश करता हूँ, जैसे रखरखाव का काम, किसी हिस्से के नवीकरण का काम या इसी तरह कुछ और। लेकिन खाली होटल में रखरखाव और नवीकरण का काम हमेशा के लिए नहीं किया जा सकता। ब्रायन कहते हैं, मैं इस तरह 6 महीने और चला सकता हूँ, लेकिन अंत में मुझे होटल बंद ही करना होगा। ब्रायन इस परिस्थिति के लिए सरकार को दोष नहीं देते, जिसने प्लाउ के निवासियों को आर्थिक सहायता की पेशकश की है और सबसे बड़ी बात, कोरोना वायरस महामारी को सफलतापूर्वक देश से बाहर रखा है। वे कहते हैं कि सरकार ने अपने स्तर पर अच्छा काम किया है, लेकिन पलाउ के सबसे पुराने और जमे हुए होटल का अगर ये हाल है तो वहां जल्द ही कुछ बदलाव करने की जरूरत है। पलाउ के राष्ट्रपति ने हाल ही में घोषणा की है कि आवश्यक हवाई यात्राएं 1 सितंबर से फिर शुरू हो सकती हैं। इस बीच ये अफवाह भी सुनी गई है कि ताइवान के साथ पलाउ की एक एयर कॉरिडोर बनाने की बात हुई है, जिससे पर्यटकों को आने की अनुमति मिलेगी। हालांकि ब्रायन को लगता है कि ऐसा जल्द नहीं होने वाला। वे कहते हैं, सरकार को बिजनेस फिर से खोलना शुरू करना होगा, शायद न्यूजीलैंड या उस तरह उन देशों के साथ पर्यटकों के लिए एयर बबल शुरू करना मदद करें, वरना यहाँ कोई भी काम धंधा करने लायक नहीं बचेगा। पलाउ से पूर्व दिशा में करीब 4000 किलोमीटर की दूरी पर विशाल प्रशांत महासागर के पार स्थित है मार्शल द्वीप, जो अब तक कोरोना फ्री है। लेकिन पलाउ की तरह कोरोना संक्रमण ना होने का मतलब ये नहीं कि कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ होटल रॉबर्ट रीमर्स एक नामी होटल है। इसकी लोकेशन शानदार है। कोविड से पहले होटल के 37 कमरों में से करीब 75 से 80% कमरे भरे रहते थे।
यहाँ मुख्य रूप से एशिया और अमेरिका के सैलानी पहुंचते थे। लेकिन जब से सीमाएं बंद हुई हैं, होटल के पास 3 से 5% काम बचा है। इस होटल समूह के लिए काम करने वाली सोफिया फाउलर कहती हैं कि हमारे पास बाहर द्वीपों से आने वालों की संख्या पहले से ही सीमित थी, पर लॉकडाउन ने सब कुछ खत्म कर दिया। राष्ट्रीय स्तर पर मार्शल द्वीप समूह कोविड-19 के कारण 700 से अधिक नौकरियां जाने की उम्मीद है, जो 1997 के बाद से सबसे बड़ी गिरावट है। इनमें से 258 नौकरियां होटल और रेस्टोरेंट क्षेत्र में जाने की उम्मीद है। लेकिन मार्शल द्वीप समूह को सेल्फ आइसोलेशन ने पर्यटन से ज्यादा प्रभावित किया है, क्योंकि पलाव की तुलना में मार्शल द्वीप की पर्यटन पर निर्भरता कम है। यहाँ ज्यादा बड़ी समस्या मछली उद्योग का बंद हो जाना। देश को कोविड मुक्त रखने के लिए संक्रमित देशों की नावों को मार्शल द्वीप के बंदरगाहों में प्रवेश करने पर रोक लगाई गई है। ईंधन के टैंकर और कंटेनर्स, जहाजों सहित अन्य बड़ी नौकाओं को प्रवेश करने से पहले समंदर में 14 दिन खड़े रहने के निर्देश दिए गए हैं। मछली पकड़ने का लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं और कार्गो उड़ानों में भी कटौती की गई है। संक्षेप में कहें तो आप वायरस को तो देश से बाहर रख सकते हैं, लेकिन आप इसे हरा नहीं सकते। कोविड-19 आपको एक नहीं तो दूसरे रास्ते प्रभावित कर सकता है। हालांकि सोफिया को उम्मीद है कि चीजें जल्द अच्छी होंगी। कोविड-19 के कारण सीमाएं बंद होने से कुछ देश वाकई गरीब हुए हैं, लेकिन हर कोई नहीं चाहता कि सीमाएं फिर से खोली जाएं। डॉक्टर लेन टारिवोंडा वनुअतु में सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के निदेशक हैं। वे 3 लाख की आबादी वाले राजधानी क्षेत्र पोर्ट विला में काम करते हैं। वे खुद अम्बे से ताल्लुक रखते हैं, जिसकी आबादी लगभग 10,000 है। वे कहते हैं, अगर आप अम्बे के लोगों से बात करेंगे तो पाएंगे कि लोग सीमाएं बंद रखने की वकालत कर रहे हैं। उनका मानना है कि जब तक महामारी खत्म ना हो जाए, सीमाएं बंद रखनी चाहिए, क्योंकि उनमें महामारी का भय बहुत अधिक है। वो उसका सामना नहीं करना चाहते। डॉक्टर लेन के अनुसार वनुअतु के लगभग 80% लोग शहरों और औपचारिक अर्थव्यवस्था से बाहर हैं। टारिवोंडा के अनुसार उन्हें बंद से फर्क नहीं पड़ता। वो किसान हैं जो अपना भोजन खुद पैदा करते हैं। वो स्थानीय पारंपरिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर हैं। फिर भी देश को नुकसान से बचाना मुश्किल लगता है। एशियाई विकास बैंक का अनुमान है कि वनुअतु की जीडीपी में लगभग 10% की गिरावट होगी, जो 1980 में स्वतंत्रता के बाद से वनुअतु की सबसे बड़ी गिरावट होगी। माना जा रहा है कि कोविड का प्रभाव यहां लंबे समय तक रहेगा। जुलाई में वनुअतु की सरकार ने 1 सितंबर तक कुछ सुरक्षित देशों के लिए अपनी सीमाएं फिर से खोलने की योजना बनाई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में फिर से मामले बढ़ने के कारण योजना रद्द कर दी गई। डॉक्टर टारिवोंडा का कहना है कि परेशानी और सीमा खोलने की आवश्यकता के बावजूद वनुअतु कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। वे पापुआ न्यू गिनी का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि वहां जुलाई के अंत तक कोई भी केस नहीं था, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी की और संक्रमण वहां आग की तरह फैल गया। इसी वजह से हम चिंतित हैं। तो ऐसा क्या है जो कोविड फ्री देश कर सकते हैं? अल्पकालिक उपाय है कि श्रमिकों और व्यापार करने वालों को कुछ आर्थिक मदद दी जाए, और एकमात्र दीर्घकालिक उपाय ये है कि कोरोना की वैक्सीन का इंतजार किया जाए। जब तक यात्रियों को अपने यहाँ लाने के लिए एयर बबल से उम्मीदें की जा सकती हैं, लेकिन जानकारों की राय ये है कि यह कहने में जितना आसान लगता है, इसे लागू कर पाना उतना ही आसान नहीं है। और जैसा कि वनुअतु के सितंबर प्लान के साथ देखा गया, एयर बबल से जुड़े प्लान बहुत आसानी से फट भी सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने अभी स्पष्ट कर दिया है कि ये एयर बबल के प्लान को पहले एक दूसरे के साथ आजमाएंगे। लॉवी इंस्टीट्यूट के पैसिफिक आइलैंड प्रोग्राम के निदेशक
जोनाथन फ्रीके के अनुसार इसमें कोई संदेह नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन देशों के पास सेल्फ आइसोलेशन के सिवा कोई विकल्प नहीं था। वे कहते हैं, अगर इन देशों ने अपनी सीमाएं खुली भी रखी होती तो पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने अपनी सीमाएं ना खोली होती, क्योंकि दोनों देशों ने भी अपनी सीमाएं बंद कर ली थी। इसीलिए निश्चित तौर पर यह दोहरी मार है। संक्रमण और बीमारी तो है ही, साथ ही आर्थिक संकट भी है। इसका सही जवाब ढूंढने में सालों लग सकते हैं कि कोरोना काल में किसका क्या फैसला सही लिया और क्या गलत। लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर प्रशांत महासागर में स्थित इन देशों की सीमाएं बंद रखने के निर्णय को शायद कोई भी गलत नहीं बता पाएगा। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।